नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो हीरे का बाजार होगा गुलजार, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि जब हम ये शो कर रहे हैं तो उस वक्त गोल्ड की चमक अपने शबाब पे है, लेकिन दुर्भाग्य से यूँ कहें कि हीरा जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है, हीरे की चमक अभी गोल्ड के मुकाबले थोड़ी फीकी है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, उसके मुकाबले थोड़ी डिमांड कम है। प्राइस पर भी हमने इम्पैक्ट देखा था, एक्सपोर्ट के आंकड़े भी थोड़े बेहतर नहीं थे। तो उस वजह से ओवरऑल अगर आप डायमंड का मार्केट देखें तो गोल्ड की चमक के बीच थोड़ी सी निराशा है हीरे के मार्केट में, लेकिन हीरा है सदा के लिए। तो इसलिए आज का हमारा शो आप लोगों के लिए खास शो है कि क्या इस बार फेस्टिव सीजन में हीरे का बाज़ार एक बार फिर से गुलजार होगा, क्या हीरे की डिमांड बढ़ेगी, डायमंड की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड अगर बढ़ेगी तो क्या प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही गोल्ड के बारे में तो आप बहुत सुनते होंगे, बहुत लोग आपको बताने वाले भी हैं, लेकिन अगर आप डायमंड की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, डायमंड की ज्वेलरी आपकी खरीदने की प्लानिंग है, तो डायमंड ज्वेलरी खरीदते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डायमंड मार्केट के 4 बड़े दिग्गज इस वक्त हमारे साथ हैं, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायमंड इंडस्ट्री के 4 दिग्गज, और हमारे साथ हैं इस वक्त चेतन मेहता साहब जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं लक्ष्मी डायमंड्स के, मनोज झा साहब हैं एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं घनश्याम ढोलकिया साहब, डायमंड मार्केट के जाने माने नाम, एमडी हैं कृष्णा डायमंड के। आशीष दोषी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सूरज डायमंड बोर्स के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। तो मेरा सबसे पहला सवाल ढोलकिया जी आपसे होगा, अगर मैं एक लाइन में जो हमारा शो है, जो थीम है हमारी, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या इस त्योहार डायमंड का मार्केट होगा गुलजार, तो आपका होगा क्या जवाब? सबसे पहले तो मृत्युंजय भाई बहुत बहुत बधाई कि आज तक डायमंड की चमक तो थी और रहने वाली, उसमें कोई शंका है नहीं। सबका समय आता है, अप डाउन तो होते रहते हैं, पर डायमंड तो आपने बोला सदा के लिए और सबसे लिए है। तो डायमंड की इंडिया में डिमांड तो अच्छी है और ये सीजन में और बेहतरीन रहेगी। जो डिमांड कम रही है वो एक्सपोर्ट में कम रही है, हांगकांग में कम रही है, यूएस में थोड़ी कम है। इंडिया की तो इंडिया की चमक है, तो चमक में तो डायमंड जरूर है। तो अभी दिवाली का फेस्टिवल, नवरात्रि आएगा, दशहरा आएगा, धनतेरस सबसे बड़ा है, तो और वेडिंग सीजन, तो अभी तो नेक्स्ट 6 महीना डायमंड की डिमांड अच्छी रहने वाली है। और मेरी तो ये सोच है कि डायमंड तो ज्वेलरी वैसे तो 365 डेज चलना चाहिए, क्योंकि 500 दिन पूरे थे, उसमें 500 दिन थे, उसमें से भगवान ने 135 दिन निकाल दिए, और अच्छे दिन जो 365 दिन वो रखा हुआ है। तो वैसे लोग बोलते हैं कि भाई अभी तो पितृपक्ष श्राद्ध आएगा, तो मेरा तो सोच ये कि श्राद्ध में सबसे ज्यादा बिकना चाहिए। अच्छा। और एक दिन बिकेगा। हमारा तो फोकस भी है कि भाई श्राद्ध में कृष्णा पे ज्यादा प्रमोशन होवे। अच्छा। पितृपक्ष मतलब बहुत अच्छा दिन है, तभी हमारा पूर्वजों ने अच्छा काम किया, तभी हमारे हाथ में डायमंड गोल्ड का बिजनेस आया। तो पितृपक्ष में भी डायमंड बिकेगा, अच्छा बिकेगा, और ये सीजन में भी रहेगा। प्राइस अभी लास्ट 2 महीने से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में दोनों में स्टेबल हुई है। कोई आर्टिकल में तो प्राइस बढ़ी हुई है, अच्छा, शॉर्टेज हुई है, कोई पॉइंटर्स की बात करें। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आप हेडलाइन ये दे रहे हैं कि पिछले 2 महीने में डायमंड मार्केट की एक्सपोर्ट डिमांड और घरेलू डिमांड में जो गिरावट थी वो थमी है। मतलब ये कि जो पहले गिरावट थी पिछले 2 महीने से एक्सपोर्ट में भी और डोमेस्टिक में भी मार्केट स्थिर हुआ है, और आप ये कह रहे हैं कि अब आगे यहाँ से डायमंड की डिमांड बढ़ने वाली है, इसकी पूरी संभावना आपको दिख रही है। तो चेतन मेहता जी, आप जरा बताइए सर, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्ड के मार्केट में बहुत बहार है और आप दोनों मार्केट से वाकिफ हैं, आप जरा बताइए कि आपके डायमंड मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या डायमंड में भी वही रुझान अभी है बायर का, कंज्यूमर का, जो गोल्ड में है? नमस्कार मृत्युंजय जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस टॉपिक को आपने लिया, बहुत इम्पोर्टेंट था। गोल्ड के बारे में हम सारा बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हीरे की बात छूट जाती थी हम सबसे, लेकिन आपने इस टॉपिक को लिया, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। मैं आपको सही माने में बताता हूं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं ज्वेलरी का, और जब हमारी ये अभी पता है जो रिसेंटली IHS एग्जीबिशन हुई, उसमें हमने भरपूर ऑर्डर लिया है।
हमें नवरात्रि आ रही है, दिवाली दशहरा आ रहा है, भरपूर ऑर्डर लिया है और डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत अच्छी निकली है और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए हैं। इसे पता चल रहा है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हीरा जो है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा के लिए हीरा रहने वाला है और ये हमेशा है और रहेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि डिमांड खुल चुकी है, अब ऐसा नहीं है कि खुलने वाली है। मैं आपको सही बात बताऊं, डिमांड खुल चुकी है और ये डायमंड ज्वेलरी अब सबके लिए है। अभी कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, सब क्लासेस के लिए। और अभी हीरा बहुत कॉमन हो गया है, सब लोग हीरे की ज्वेलरी, रिंग टॉप्स वगैरह जो हमारे हीरे की ज्वेलरी सब पहनते हैं और अभी मार्केट बहुत बड़ी रूप से खुल चुका है और मुझे कोई मंदी का दौर नहीं दिख रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, एज ए मैन्युफैक्चरर भरपूर ऑर्डर है और भरपूर तैयारी की जा रही है डायमंड ज्वेलरी की सेलिंग के लिए और भरपूर बहुत अच्छा। आपको मैं बताऊं तो एक 3 महीनों में डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट की मैं ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा बिकॉज इसमें मैं नहीं हूं, लेकिन मैं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट में 3 महीने में हीरे की सेल बहुत ज्यादा ऊपर गई है, बहुत अच्छे रिक्वायरमेंट्स आए हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि अब कोई मंदी का दौर नहीं दिख रहा है, प्राइसेस बहुत स्टेबल है 2-2.5 महीने से। और मुझे लग रहा है आने वाले जो हमारा दिवाली दशहरा नवरात्रि उसमें सुपर हिट सेल होगा। मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि करीबन 45 से 50% इस बार हमारे हीरे की ज्वेलरी की सेल होगी गोल्ड के मुकाबले। अच्छा, बढ़ेगी? आप कह रहे हैं 45 से 50% बढ़ेगी डिमांड, ये कह रहे हैं आप? मैं लास्ट टाइम आपको बताया जब आपका हमारे से बात हुई तो मैंने बोला कि हर बार हम 60-65% गोल्ड की खरीदारी सब समझते हैं, लेकिन इस बार 50-50 रहेगा। डायमंड और गोल्ड का डिमांड 50-50% रहेगा अच्छा, मार्केट डायमंड और में। गोल्ड की डिमांड 50-50%, और आप ये कह रहे हैं कि डायमंड में अब मंदी का दौर खत्म हो चुका है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। अब आते हैं मनोज जी आपके पास, चूंकि आपके पास मतलब आपके पास वो सिग्नल मिलते हैं, चूंकि आप जो है बड़े बड़े जो डायमंड के प्लेयर हैं, जो ज्वेलर है रिटेल में जिनका कामकाज होता है, आप उनको सप्लाई करते हैं डायमंड, राइट? तो आप जरा बताइए कि आपके पास ऑर्डर अभी आ रहे हैं ज्वेलर की तरफ से कि भाई डायमंड की ये ज्वेलरी चाहिए वो चाहिए, या बोल रहे हैं कि भाई बाद में देंगे ऑर्डर, अभी गोल्ड बेचने दो? नमस्कार मृत्युंजय जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक ही मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि डायमंड में कोई मंदी नहीं है। अच्छा। ठीक है, हाँ सच पूछे डेफिनेटली हाँ। जो मीडिया में ये आवाज हमने मंदी कहाँ लिखा? हमने लिखा हीरे का बाजार होगा गुलजार। गुलजार ही है ना ऑलरेडी। अच्छा, आप गुलजार हैं, आप कह रहे हैं तो ज़्यादा गुलजार होगा, हम ज़्यादा लगा देते हैं इसमें। तो जो थोड़ा जो माहौल बना हुआ है पिछले कुछ महीनों से, वो सॉलिटेयर को लेके है। सॉलिटेयर में थोड़ा जब प्राइसेस गिरे और एक्सपोर्ट मार्केट काफी कम हो गया, तो जिसके वजह से डायमंड का जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासकर जो बड़े डायमंड्स 1 कैरेट के प्लस या 50 सेंट्स के प्लस वाले जो पीसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया यूएस मार्केट या बाकी जितने भी मार्केट हैं एक्सपोर्ट मार्केट से। तो उसके लिए एक माहौल पूरे इंडिया में हो गया, डायमंड में थोड़ी मंदी आई, थोड़े मंदी आई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सॉलिटेयर्स में थोड़े प्राइस गिरे और वो भी अब धीरे धीरे वापस यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जहां तक छोटे हीरे की बात है, वहां कोई भी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। वो प्राइस स्टेबल है, ना बढ़े हैं ना घटे हैं, और डिमांड भी है। देखिए, गोल्ड के डिमांड के साथ साथ डायमंड का डिमांड चलता है। दुकान में पहले गोल्ड बिकता है, फिर डायमंड बिकता है, मेजोरिटी जगह ऐसा होता है। अच्छा। तो फुटफॉल गोल्ड के वजह से ही आता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि गोल्ड के प्राइस इतने ज्यादा है ना, हाँ। तो उसके हिसाब से डायमंड का मार्केट नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छा। एक चीज फायदा हो रहा है कि जो लोग गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, कि बोले इतना महंगा है, तो उसी पैसे में थोड़ा बहुत ऐड करके अगर डायमंड मिल जा रहा है, तो लोग डायमंड ज्वेलरी की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। ये अच्छा। अच्छी बात है। अच्छा। दूसरा, चेतन भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो पिछला एक एग्जीबिशन गया ना, वो पिछले कई सालों से सबसे अच्छा एग्जीबिशन हुआ। किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरर के पास आप जाएंगे तो कई सालों के बाद ऐसा एग्जीबिशन हुआ। और अभी सबके पास, मेरे पास नहीं, जितने भी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं सबके पास 2-2, 3-3 महीने का काम है। अगर आप किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास आज जाएंगे तो आपको वो दिवाली तक आपको माल नहीं दे सकता है, आपको कमिटमेंट दिवाली के बाद का ही करेगा। अच्छा। आप आगे 1-2-3 एग्जीबिशंस हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ, लोग अपने स्टॉल छोटे कर रहे हैं। जिसका 4 था 3 कर रहे हैं, 3 वाले 2 कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो उनके पास जगह ही नहीं है और माल बनाने का, कि वो अच्छा। एग्जीबिशन करें और फिर जो वो बना सके। नो डाउट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो था थोड़ा नरम था, दैट आई एग्री विथ यू। लेकिन आज का दिन जो है, क्या हुआ, आईएसएस के टाइम में जब गोल्ड का उसके जस्ट पहले
जो इंपोर्ट ड्यूटी घटी तो हाँ। पूरे मार्केट में एक बहुत ही अच्छा जो है ना माहौल बना, ठीक है, गोल्ड रेट कम होने ठीक से, है। और उस हाँ। माहौल के साथ साथ डायमंड के भी ज्वेलरी का बहुत अच्छा। अच्छा ये दौर आया। ओके। और आज के दिन में कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगला हाँ। 3-4 महीने हाँ। वेडिंग सीजन सबसे ज्यादा ड्राइव करता है ज्वेलरी को, बिल्कुल, जो आपको मालूम है। बिल्कुल, और वेडिंग बिल्कुल। सीजन भी नहीं थी पहले, हाँ। गोल्ड रेट हाई थे, तो राइट। अभी डायमंड के रेट्स अच्छे हैं, और हाँ। मुझे लगता है अगला 6 महीना डायमंड का सेल्स आपको अच्छा रिटर्न देगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में डायमंड मार्केट में और चमक बढ़ेगी और डायमंड की बिक्री बढ़ेगी। मनोज जी ने कहा कि डायमंड मार्केट में मंदी थी ही नहीं, मतलब आपने कहा कि मतलब और जो अभी भी गुलजार है। तो चलिए, अच्छी बात है, हम भी ये उम्मीद करते हैं, लेकिन तस्वीर उतनी भी चमकदार नहीं है जितनी की बताई गई है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि सप्लाई डायमंड की जो है वो नेचुरल डायमंड की हम बात कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने बीच में रिपोर्ट भी की थी कि एक बहुत बड़े डायमंड के प्लेयर थे, उनको अपने एम्प्लॉय को छुट्टी पर भेजना पड़ा। मैं आऊँगा सर आपके पास मनोज जी, क्योंकि हमारे साथ एसडीबी के वाइस प्रेसिडेंट हैं दोषी साहब, तो इनसे ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं गया था सूरत डायमंड बोर्स में, वहाँ से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, और उस समय हमें ये बताया गया था कि ये डायमंड का सबसे बड़ा हब होगा, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस होने वाला है। लेकिन अभी हमें ये जानकारी मिल पा रही है कि जितना अच्छा रिस्पांस मिलना था एसडीबी को, उतना नहीं मिल पा रहा है। वहाँ से थोड़ी मायूसी है डायमंड प्लेयर के बीच में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या, डायमंड की सप्लाई का ज़्यादा होना, डिमांड का कम होना है, क्या रीज़न है सर दोषी साहब? नहीं सर जी, ऐसा नहीं है। अभी सूरत डायमंड बुर्स में 200 प्लस ऑफिस चल रही है, और दूसरा ये है कि 1000 प्लस ऑफिस का फर्नीचर चल रहा है वहाँ। तो दशहरे से शायद 500 के ऊपर ऑफिस चालू हो जाएगी वहाँ। अच्छा। पहला हाफ जो था वो डायमंड इंडस्ट्री के लिए थोड़ा धीरा था, लेकिन अभी ये पिकअप में आ रहा है, और सब ऑफिस बनाने में बहुत अच्छी तरह से लोग ध्यान दे रहे हैं। और दशहरे से मेरे को लगता है कि सूरत डायमंड बुर्स बिल्कुल चालू हो जाएगा। अभी भी बिल्कुल एक्टिव है, कुछ भी मायूसी नहीं है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग हम लोगों ने बनाया है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाया है, वो बिल्डिंग बिल्कुल अच्छी तरह से नए 2-3 महीने में बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। और इन सबसे जो आपने बात सुनी कि डायमंड इंडस्ट्री की जो बात है, वो बात अभी कुछ ऐसा है ही नहीं। डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी है। अच्छा। और 3+ कैरेट्स में भी डिमांड अच्छी है, और बिजनेस चलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में हम लोगों ने डायमंड बुर्स में एक ज्वेलरी मॉल भी बनाया है, जो दिवाली के बाद में वो भी चालू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी, कोई भी बिजनेस में जैसे कोई मंदी आती है और मंदी जाती है, वैसा टाइम में दूसरा कुछ भी नहीं है, और बिजनेस बहुत अच्छी तरह से पिकअप में आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड अब बेहतर हो रही है और आगे हालात और बेहतर हो गए, और एसडीबी को आप कह रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी ऑफिसेस में कामकाज शुरू हुआ है, और आगे और दफ्तर वहाँ पर होंगे डायमंड के, और वहाँ से कामकाज होगा, तो उस लिहाज से आप कह रहे हैं कि आगे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये तो हमने डायमंड इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है उसके ऊपर बात की है, लेकिन अब ब्रेक के बाद ये बात होगी कि इस शो को देखने के बाद जब आप डायमंड की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आप डायमंड के एक्सपर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ये हमारे चारों दिग्गज आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है। अब जरा ढोलकिया जी ये बताइए सर कि आपने कहा कि अच्छा रहेगा डायमंड का मार्केट आगे, तो अब आप ये बताइए कि गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पर है ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी दाम बहुत ऊपर है, तो क्या डायमंड का प्राइस भी बढ़ने वाला है क्या अभी आने वाले वक्त? पहले मृत्युंजय भाई वैसे बात करें तो लास्ट मैं बोलूंगा कि लगभग करीबन 4 साल का लोएस्ट प्राइस है डायमंड का। अच्छा। तो जो लोएस्ट प्राइस होता है वहां पे बढ़ने का चांस रहता है। ये जो कम हुआ था वो हांगकांग और चाइना और अमेरिका की डिमांड कम होने से हुआ था, तो समझो इंडिया मार्केट बढ़ेगा तो और प्राइस बढ़ने का चांस है। माइनिंग कम हो रही है, रफ कम आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, तो बढ़ने का संभावना 100 है। और लास्ट 2 महीने से देखे तो प्राइस स्टेबल हुआ। उससे आगे 6-8 महीने की बात करें तो प्राइस डाउन जाता था। तो कोई चीज का प्राइस डाउन जाता है, फिर एक लेवल आता है स्टेबल का, उसके बाद बढ़ने का चांस है। तो मैं बोलूंगा बढ़ने का चांस है। कोई हीरे में, बड़े हीरे में भी माल की शॉर्टेज है। 2 कैरेट का बात करें, 3 कैरेट का, अच्छे 5 कैरेट का माल की शॉर्टेज है, तो बढ़ने की पूरी संभावना है। ओके। और सीजन आ रहा है जी, वेडिंग सीजन आ रहा है।
तो उसमें लोग आज तक ज्यादा खरीदते हैं। अच्छा। सॉलिटर का क्रेज इंडिया में बढ़ते जा रहा है, जी। क्योंकि ये जो सॉलिटर है वो पहले चाइना में यूज होता था 30 ओके। पॉइंट से, मैं 1 कैरेट की बात कर रहा हूँ सॉलिटर। जी। वो प्राइस बेस्ड है, तो इंडिया में भी बहुत मार्केट उसका डेवलप हो रहा है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि डायमंड के दाम आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। अभी करीब 5 साल के लोवेस्ट लेवल पर है डायमंड का प्राइस, तो आने वाले वक्त में डायमंड की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अब चेतन जी ये बताइए, जो दर्शक इस शो को देखने के बाद डायमंड की ज्वेलरी खरीदने जाएगा, उनको जरा गाइड करिए कि डायमंड ज्वेलरी खरीदने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी ज़रूरी है। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है आज के कंज्यूमर तो वैसे तो बहुत वो समझदार हैं और सब डिटेल्स उनको जानकारी पता है, लेकिन एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए ज्वेलर पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपनी डायमंड ज्वेलरी एक रेपुटेड ज्वेलर के पास खरीदें। उसका एक अच्छा लाइक बैकग्राउंड हो, अच्छा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनका जो रिटेल आउटलेट है वो एकदम अच्छा हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपने को बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से आप हीरा खरीद रहे हो। आज के डेट में हम बोलते हैं कि आज हीरा खरीद रहे हो, उसमें अभी अपने को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आ गया, उसमें आप 4Cs देख सकते हो, उसमें क्या कलर है, क्या कट है, क्या वेट है, क्या साइज है। वो 4Cs बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेट, वेट और जो कट है। उसके ऊपर आप थर्ड पार्टी का जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें आपको बरोबर दिया जाता है कि ये डायमंड का वेट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका कट क्या है और वेट क्या है। आप उसका खासकर ध्यान रखें। और आजकल हर ज्वेलरी के पीस पे डायमंड वेट इंस्क्राइब्ड हुआ रहता है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप जो आप ज्वेलर से खरीद रहे हैं उनसे आप अपना ज्वेलरी का सर्टिफिकेट ले लें, चाहे वो अपना पर्सनल सर्टिफिकेट हो या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट हो। वो सर्टिफिकेट आप उनसे जरूर ले लें, इससे आपको पता चले कि आप कौन सा ग्रेड का माल आप खरीद रहे हो। ओके, इससे ठीक है। हमें पता चलता है कि हम क्या माल और क्या खरीद रहे हैं। राइट। अच्छा मनोज जी, एक चीज़ बताइए सर, आप तो डायमंड की ज्वेलरी बनाते भी हैं। आप ज़रा बताइए कि डायमंड ज्वेलरी की प्योरिटी कैसे पहचानें कि ये जो डायमंड की ज्वेलरी है वो कितना प्योर है। जैसे गोल्ड में हमारे पास कैरेट है कि भाई हॉलमार्क है, उसमें आप देख सकते हैं कि 18 कैरेट है या 22 कैरेट है, या तो डायमंड ज्वेलरी की प्योरिटी कैसे पहचानें। सर उस पॉइंट पे आता हूँ, उससे पहले मैं घनश्याम भाई और चेतन भाई के पॉइंट पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। घनश्याम भाई ने बोला कि डायमंड के प्राइसेस 5 साल के लोएस्ट पे है। मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन वो केवल डॉशियर और सॉलिटायर्स में 30 सेंट्स एंड उसके ऊपर में। अच्छा। तो छोटे हीरे होते हैं 1 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट, उसमें कोई डायमंड के प्राइसेस में चेंजेस नहीं आया अच्छा, है। ठीक है। खासकर जो है मीडियम क्वालिटी के डायमंड में तो कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक। ना कि वो लोएस्ट पे आया है, ठीक। बड़े डायमंड्स में आया है। ठीक है। दूसरी बात, जो चेतन भाई एकदम सही बोल रहे थे कि सर्टिफिकेशन की बात, तो देखिए सर्टिफिकेशन में ये बहुत जरूरी है जानना कि ये सर्टिफिकेशन किसका है, कौन सा एजेंसी सर्टिफाई कर रहे हैं। कोई भी हलता बलता आदमी ये जो एजेंसी है उसने तो सर्टिफाई नहीं किया है, उसने कर दिया तो बेस्ट लिख दिया, वो तो मतलब नहीं भाई। तो हमें कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी है या ये नहीं है, वो जरा बताएं आप कौन सी एजेंसी है। सर कैसा? किसी एक एजेंसी का नाम लेके मैं प्रमोट नहीं करना चाहूंगा। 4-5 इंडिया में अच्छे एजेंसीज हैं जिससे उनसे ही कराएं, पॉइंट नंबर 1। ठीक। दूसरी बात जो है, बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आप भी शायद जाएंगे डायमंड खरीदने, सर्टिफाइड हीरा लेके आए। सर्टिफाइड का मतलब नहीं, वो सर्टिफिकेट क्या है, ऊंचे क्वालिटी का है, मीडियम क्वालिटी का है कि लोअर क्वालिटी का है, बस सर्टिफाइड होने से मतलब नहीं है। तीसरी बात क्या है, लोग जो जाते हैं सर्टिफिकेशन कराने तो देखते हैं कि कलर क्या है, और दूसरा जो आप प्योरिटी पूछ रहे हैं ना कि वो प्योरिटी क्या है, मतलब उसका क्लियरिटी क्या है। लेकिन बाकी 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 हीरे एक साथ में रखूं, एक जो दोनों का प्योरिटी और कलर सेम है, फिर भी प्राइसेस में लाखों का फर्क हो सकता है। अगर उसमें फ्लोरेसेंस का फर्क है, उसमें कट का फर्क है। अच्छा। अगर बहुत अच्छा कट नहीं होगा तो डायमंड उतना शाइन नहीं करेगा। अच्छा। फ्लोरेसेंस होगा तो वो दूधिया दिखेगा। लेकिन सर्टिफिकेट तो दोनों का सेम होगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये आपने बढ़िया बताया मनोज जी। फ्लोरेसेंस और कट, जैसे कि वो चेतन भाई ने बोला ना, रेपुटेड ज्वेलर से लेना। बिल्कुल। रेपुटेड ज्वेलर लेने से यही फायदा होता है। और तीसरी बात है कि अननेसेसरी, आपका अगर बजट ना हो तो बहुत ज्यादा
ऊपर की क्वालिटी का डायमंड लेने की जरूरत नहीं है। अगर बायबैक आपको सही मिल रहा है हाँ। और एक मीडियम लेवल का जो डायमंड है वो अगर ठीक शाइन है। अच्छा कर रहा है, आपकी ज्वेलरी अच्छी दिख रही है, हाँ। तो बहुत ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। ओके। अब आते हैं कि प्योरिटी की बात, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था। हाँ। उसमें क्या है कि गोल्ड में जैसा प्योरिटी मापते हैं वैसे डायमंड में खाली प्योरिटी नहीं मांगते। हाँ। जैसा कि चेतन भाई ने कहा 4 चीज हैं, वो कट, क्लियरिटी, कैरेट एंड कलर, ये चारों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ना, हाँ। उससे मापा जाता है और वो रैपनेट पे उसके प्राइसिंग होते हैं। अच्छा। उस हिसाब से मोटा मोटी, खासकर कलर एंड क्लियरिटी को लेकर। हाँ। तो जैसे जो सबसे वो IF होता है, FL होता है, मतलब फ्लॉलेस होता है, हाँ। इंटरनली फ्लॉलेस हाँ। होता है, हाँ। वेरी वेरी स्मॉल इंक्लूजन होता है। हाँ। सबसे मजे की बात है, नीचे आप आएंगे क्वालिटी के नीचे तो VS1 एक लिखा होगा या SI1 लिखा, स्मॉल इंक्लूजन। हाँ। तो अब SI हीरे जो भले स्मॉल इंक्लूजन लिखा है लेकिन वो लोअर क्वालिटी का डायमंड होता है। अच्छा। इसी तरह का कलर जो है वो D से स्टार्ट होता है, ठीक है। DEFGHIJKLMN। सबसे मजे की बात है, अगर कट जो है अगर वो गुड लिखा है तो गुड बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी मींस एक्सीलेंट या वेरी गुड माना जाता है। ओके। तो ये सब चीजों का अगर देखना चाहिए। नॉलेज है और बिल्कुल। राइट जगह से आप डायमंड खरीद रहे हैं, हाँ। तो डायमंड्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। यस, तो ये आपने बढ़िया बताया। अब एक सवाल आशीष जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मार्केट डायमंड का आने वाले वक्त में कैसा रहने वाला है, दोषी जी? या मृत्युंजय जी, अभी फिलहाल एक्सपोर्ट थोड़ा कम है पहले के मुकाबले, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट इंप्रूव कर रहा है तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये सीजन का टाइम है, डोमेस्टिक सीजन भी है, और दिसंबर जो क्रिसमस के सीजन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड जो डिमांड निकलती है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव होगा ये। मेरे हिसाब से ये मंदी का जो दौर था, जो थोड़ी जो स्लो पोजीशन थी, वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। और पतले हीरे में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 कैरेट सुपर में प्रॉब्लम नहीं है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें सर। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके ओके, ठीक है। बढ़ेगा। ढोलकिया जी, अब जैसे मनोज जी ने बहुत बढ़िया समझाया डिटेल में कि कैसे पहचाने, और चेतन जी ने बढ़िया बताया कि एक कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। एक 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूँ 2 सवाल। अगर मैं कंज्यूमर हूँ डायमंड की ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूँ, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूँगा। 2 सवाल। सबसे पहले ज्वेलर से हमें क्या करना चाहिए डायमंड ज्वेलरी को लेकर जब मैं उनसे मांगूँ? सबसे पहले तो वो ट्रस्टेड ज्वेलर्स है कि नहीं वो देखना चाहिए, और सर्टिफिकेट वाला हीरा है कि नहीं वो देखना चाहिए। अच्छा, और जो आपकी डिजाइन जो है उसकी पसंद आनी चाहिए। सामने वाला को आपको डिजाइन जो पसंद आ रही है और बाकी का 2 चीज मिल रहे तो आपको जरूर वहां से खरीदना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी होना चाहिए, पूरे इंडिया में सेम पॉलिसी होना चाहिए। रीसेल वैल्यू है ना डायमंड का? दोबारा बेच सकते हैं उसको डायमंड को जाके, ढोलकिया जी? सॉरी, रीसेल वैल्यू है डायमंड का? मैं अगर डायमंड मेरे पास ज्वेलरी है, मैं दोबारा बेच सकता हूं उसको, डायमंड को? यस, डायमंड की रिटर्न वैल्यू है और एप्रिसिएशन के साथ है। हमारे कृष्णा की बात करें 90% बायबैक देते हैं। सर आप कह रहे हैं ये काफ़ी है, बाकी तो अलग अलग ब्रांड में जब जाएंगे तो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे बात। लेकिन बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, मनोज जी आपका, ढोलकिया जी आपका, और आशीष दोषी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आने वाले वक्त में डायमंड का मार्केट कैसा रहेगा। ये शो करने का मकसद हमारा यही था कि सोने की चमक में कहीं डायमंड की बात गुम ना हो जाए, इसलिए डायमंड की बात करनी ज़रूरी है। लेकिन हमारे चारों दिग्गज कह रहे हैं कि डायमंड की चमक बढ़ेगी, अभी भी चमक है, और आने वाले वक्त में डिमांड भी बढ़ेगी और दाम भी बढ़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।